हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम होपिंग कि बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स यू 2NH3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डोंट अभी के लिए लेट्स नॉट फोकस ऑन द ऑप्शंस, लेट्स जस्ट राइट डाउन द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ओके, here we can say that rate of reaction will be how much? N2 और H2 बच्चे यहाँ पे क्या है, these are the reactants, यानी कि वो disappear होंगे, ठीक है, इनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। और जो NH3 है दैट इज प्रोडक्ट, यानी कि इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो चलो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। सो दिस विल बी -1/1, है ना, क्योंकि यहाँ पे N2 का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 1, राइट। देन dN2/dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई dt, ठीक है। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है, किसके टर्म्स में, नाइट्रोजन के टर्म्स में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ H2, ठीक है। सो क्या होगा वो, दैट विल बी -1/3, क्योंकि उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, और नेगेटिव साइन क्योंकि वो रिएक्टेंट है, विच मीन्स कि वो कम होगा। ओके, dH2/dt मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर dt। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ NH3, this time I will write +1/2 change in concentration of NH3 over change in time। क्लियर है। अब ये तीनों ही दर्शा रहे हैं एक रिएक्शन का रेट, तो ऑफ कोर्स यार इनके जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आने चाहिए। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है। यू गाइज टेक अ मोमेंट, स्कैन दीज ऑप्शंस, देन वी विल सी। ओके, अच्छा, -dN2/dt, इफ आई लुक एट ऑप्शन नंबर सी, बस ऐसे रैंडमली देखा मैंने, सो -dN2/dt, दिस इज ओके, राइट। दिस इज इक्वल टू +2 times dNH3/dt, नो, दिस इज +1/2 times, ओके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तो हो जाता है बेटा गलत, ऑप्शन नंबर सी तो हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको सेम करेक्शन दिखेगी, दैट -dN2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt, विच शोज कि ऑप्शन नंबर डी जो है देखो वो सही जवाब है। किस किस को रिलेट किया है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में किस किस को रिलेट किया है बच्चे, इसको और इसको, ठीक है जी। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नोई। व्हाई इज इट गोइंग टू बी सी? I think this is somewhere wrong. Just give me one moment, guys. All right, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's look at the next question. For the reaction, N2O5 gaseous gives us 2NO2 plus half O2. Okay, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as this. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively. अब देखो हमसे यहाँ पे rate of फॉर्मेशन यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा गया है, एंड दोनों का रेट ऑफ फॉर्मेशन ही होगा, ऑफ कोर्स दोनों का हमसे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग, हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, और हमारा तो वैसे भी सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो हमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चे क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी -dN2O5/dt minus dN2O5/dt, क्योंकि उसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, सो इट विल बी +1/2, दिस विल बी +1/2 dNO2/dt, dNO2/dt, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब देखो उसमें ऑलरेडी रिएक्शन में ना 1/2 है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू 1/1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली 2 लिख रही हूँ वहां पे, ठीक है। सो दिस विल बी डायरेक्टली 2 times dO2/dt, dO2/dt। इज इट क्लियर व्हाई वी हैव डन दैट? यस, चलो तो हमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। सो वी हैव बीन गिवन दिस वैल्यू एग्जैक्टली, ओके, -dN2O5/dt। अब देखो यहाँ पे यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है, और यही यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी है, क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। ओके, सो दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 6.25 into 10⁻³ यूनिट्स की अभी हम बात नहीं करते, क्योंकि जो जिस यूनिट में ये निकालना है उसी यूनिट में हमें आंसर करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी।
तो अब तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, जस्ट DNO2/dt। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ DNO2/dt। तो देखो DNO2/dt क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, है ना। आप 2 को इधर भेजोगे तभी तो आपको DNO2/dt मिलेगा। सो यू कैन से दैट DNO2/dt will be equal to twice of this value, twice of 6.25 into 10 to the power minus 3। क्लियर है। नाउ अगर अब आप बात करो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के बारे में, सो दैट इज गोइंग टू बी DO2/dt, दैट इज गोइंग टू बी DO2/dt। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड वाले को रिलेट करो, है ना, तो इस 2 को जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो वो डिवीजन में आएगा, विच मीन्स इस वैल्यू का हाफ होगा। सो यू विल से दैट DO2/dt will be equal to half of this value 6.25 into 10 to the power minus 3 divided by 2। ठीक है, तो देखो इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर 1, तो उसमें वो NO2 के लिए सबसे पहले बोल रहे 6.25 into 10 to the power minus 3। सो दिस कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, राइट। क्यों, क्योंकि इसका डबल होना चाहिए, मीन्स 12 पॉइंट समथिंग या 1.2 समथिंग होना चाहिए। तो देखो 1.25 into 10 to the power minus 2, 10 की पावर कम हो गई, राइट। एंड 3.125 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गई वैल्यू। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है। आई थिंक अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही जवाब आएगा और वो आप इजीली निकाल लोगे। क्लियर है, आई थिंक यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द रिएक्शन अगेन हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन, इफ DNH3/dt, मतलब कि हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गिवन है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। द वैल्यू ऑफ -DH2/dt वुड बी, तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट डू वी डू, वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस ये आपको 2 मार्कर में बहुत प्यार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का 1 मार्कर में आपके लिए आना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे कन्वीनियंट के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। बट ये हमसे एज इट इज विदाउट ऑप्शंस 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ओके। तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे कैसे लिखोगे, -DN2/dt, -DN2/dt विल बी इक्वल टू -1/3। क्यों, क्योंकि हम रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। -1/3 DH2/dt, DH2/dt, उसके बाद NH3 में लगेगा प्लस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। सो दिस विल बी +1/2 DNH3/dt, DNH3/dt। इज इट क्लियर, आई थिंक यस। चलो आगे बात कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें DNH3/dt गिवन है। हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो वैल्यू गिवन है वो हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, वहां से जो पूछा गया है उसको निकालो। तो देखो अगर आप इसको और इसको कंसिडर करोगे और यहां से अब आप डायरेक्टली -DH2/dt की वैल्यू निकाल लोगे, दैट्स परफेक्ट, राइट। सो फ्रॉम हियर यू विल से दैट -DH2/dt, -DH2/dt, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, ये जो इधर 3 है बेटा, ये जब आप राइट साइड में भेजोगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। सो दिस विल बिकम +3/2, दिस विल बिकम +3/2 DNH3/dt, +3/2 DNH3/dt। अब देखो DNH3/dt की वैल्यू हमें गिवन है, जब आप उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिजायर्ड चीज आ जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ओके। तो चलो, सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमें निकालना है -DH2/dt, दिस विल बी इक्वल टू +3/2 इंटू क्या वैल्यू हमें गिवन है, 2 into 10 to the power -4, 2 into 10 to the power -4। कौन से यूनिट्स में, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सही है। 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 into 10 to the power -4। सो हियर दिस विल बी 3 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शंस भी देख लो, ये रहा देखो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली जो हमारा जवाब आया। सो दिस इज द राइट चॉइस। क्लियर है, आई थिंक यस, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द रिएक्शन, अब ये देखो रिएक्शन देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, बट हमें डरना नहीं है, ठीक है। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, वी हैव टू जस्ट, हमने पढ़ाई की है, हमें कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो यस, दिस इज द रिएक्शन
the rate of appearance, let me just put my phone on silent. Yes, better. The rate of appearance of bromine, Br2, is related to the rate of disappearance of bromide ions as. Okay. तो हमें Br2 by dt और Br negative by dt को रिलेट करना है. So let's do one thing. हम लोग पूरे रिएक्शन का लिखने के बजाय सिर्फ Br2 और Br negative का रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ इनके टर्म्स में लिख लेते हैं. ठीक है. So let's write the rate of reaction. Okay. What would that be? सबसे पहले Br2 के टर्म्स में ये रहा. देखो Br2, तो Br2 कहाँ पे है? प्रोडक्ट के साइड में है, राइट. सो वी विल राइट +1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 by dt. क्लियर है? यस मैम. दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? Br नेगेटिव के टर्म्स में चाहिए. सो हियर वी हैव Br नेगेटिव. Br नेगेटिव रिएक्टेंट साइड पे है, तो उसके साथ क्या लगेगा? नेगेटिव. सो इट विल बी -1/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव ओवर dt. सही है. हमें अगर आप ऑप्शंस में देखो, हमें dBr2 by dt मतलब कि Br2 के dBr2 by dt की हमें वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस, के कैसे रिलेटेड है. ठीक है. तो यहां से देख लो यार, dBr2 by dt. तो इस 3 को जब आप उधर भेज दोगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल -3/5. सो दिस विल बी -3/5 dBr नेगेटिव by dt. क्लियर है? ऑप्शंस मैच करो. कहाँ पे -3/5 लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में -3/5 लिखा है. सो दिस इज द राइट चॉइस. क्लियर है? चलिए आगे बात करें. आगे बात कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को बेटा जरा अटेम्प्ट करना. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्विकली गाइस. चलो, आई एम होपिंग पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके. सो या, कंसिडर द रिएक्शन दिस द इक्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन DNH3 by dt एंड -DH2 by dt. इन दोनों को हमें रिलेट करना है. ठीक है. कैसे करेंगे? सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू राइट. ओके. दैट विल बी -dN2 by dt, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ है? रिएक्टेंट साइड पे है, इज इक्वल टू -1/3 DH2 by dt. देखो हम इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको लिखना आ जाए. मेरे साथ साथ कॉपी पेन पे इस सबको लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. सो यस, -1/3 DH2 by dt इज इक्वल टू +1/2, क्योंकि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट. सो +1/2 DNH3 over dt. ठीक है. हमें किसके किसके बीच का रिलेशनशिप चाहिए एज पर द क्वेश्चन? वी नीडेड फॉर NH3 एंड H2. सो NH3 एंड H2 के बीच का हमें रिलेशनशिप चाहिए. सो इसको ऐसे लिख देते हैं. DNH3 by dt विल बी इक्वल टू, हमें चाहिए कि बताओ DNH3 by dt यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किसके बराबर है? दिस विल बी इक्वल टू -2/3. जब आप इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजोगे, जस्ट इक्वेशन ही है ना, जो आप 7वीं 8वीं में सॉल्व करते थे, और कुछ नहीं है. -2/3 DH2 by dt. DH2 by dt. चलो भाई ऑप्शन देख लो कहाँ पे आ रहा है. प्लस DNH3 by dt इज इक्वल टू -2/3 DH2 by dt. ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. यस मैम. तो देखो ये रहा हमारा सही जवाब. क्लियर है? आगे चलो भाई अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को फटाक से. अगर अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और वो गलत हुआ तो खैर नहीं है तुम्हारी. ठीक है. चलो. सो 2a + b gives you 3c + d. Which of the following does not express the reaction rate? I'm telling you, you forget the options. What you have to do is you just write the rate of the reaction. That is our modified question. Okay. We have to write the rate of reaction. We have to write the rate of चलो तुम इतने लिखो बेटा, इतने ये सब चल रहा है इधर. So yes, the rate of reaction will be equal to, reactants लिखते हैं पहले, मतलब कि नेगेटिव साइन आएगा. So you will say -1/2 dA over dt. सही है. A के टर्म्स में हमने रिएक्शन रेट लिख दिया. B के टर्म्स में लिखते हैं -1/1, तो इट विल बी जस्ट -dB by dt. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B over dt. जब भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो भी है डिपेंडिंग ऑन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो और केमिकल
रेट रिएक्शन, जो पूरे रिएक्शन का रेट है वो सेम होता है, राइट? सो जस्ट माइनस dB by dt, इट विल बी इक्वल टू प्लस 1/3 dC by dt, and for capital D it will be just plus dd by dt, change in concentration of D over time. ठीक है बेटा, चलो ये हो गया रिएक्शन रेट. अरे बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. 3a gives you 2b, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB by dt किसके इक्वल होगा? चलो फटाफट से सॉल्व करो बच्चे. सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? रिएक्टेंट कौन है? A है. So it will be minus 1/3 dA by dt, dA over dt, okay? Then B क्या है? Product. So it will be plus 1/2 dB by dt. ये आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है. तो प्लस dB by dt किसके इक्वल होगा? इस 2 को इधर भेज दो, इधर आएगा ना ये हमारा 2. So this will become minus 2/3 dA by dt. It will become minus 2/3 dA over dt. किसके बराबर आया है ये? प्लस dB by dt के. और देखो हमें यही बताना था, ओके? सो दिस इज इक्वल टू प्लस dB over dt. कोई परेशानी है? नहीं. फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A and B, the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentrations of both A and B are doubled. The rate will increase by a factor of. अभी आप इसको ऐसे 3 मार्कर क्वेश्चन समझ के करो कि एज इफ ये हमारे लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिख के करना है हमको, ठीक है? चलो. सो वी नो दैट रेट इज इक्वल टू के. ए के रिस्पेक्ट में बेटा क्या ऑर्डर है? 2. सो ए रेज टू पावर 2. बी के रिस्पेक्ट में इट इज 3. सो बी रेज टू पावर 3, राइट? बी रेज टू पावर 3. ये है इनिशियल रेट. दिस इज द इनिशियल रेट. नाउ लेट्स राइट द न्यू रेट. लेट्स कॉल इट रेट डैश, ओके? जो नया रेट है उसको हमने नाम दे दिया रेट डैश, ओके? सो दिस विल बी के टाइम्स, दोनों की अब हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी है? डबल कर दी है, ए की भी बी की भी. तो 2a रेज टू पावर 2 एज इट इज एंड 2b रेज टू पावर 3. ठीक है? चल नाउ लेट्स डू इट. के 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a होगा? नहीं, it's going to be 4a square. Please remember that. So this will be 4 and a square. Clear है? Yes. 2b cube क्या होगा? 8b नहीं होगा, 8b cube होगा, right? So this will be 8b cube. ठीक है? So what we have new in the picture? Here we have 4 and here we have 8, correct? तो 8 times 4 is 32. So I can write it as 32 और आगे में हमारे पास क्या बचा? K into A2 into B3. यही आया ना? सही बात है? Yes मैम. This was rate dash. This was rate dash. तो अब अगर आप इस वाले टर्म को देखो, this is nothing but the initial rate जहां से हमने शुरू किया था, K into A square into B cube, right? So I can say that the new rate dash is equal to 32 times the rate, the initial rate where we started. So it has increased by a factor of 32, we can say. समझ रहे हो? तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है. ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आगे बात कर लेते हैं. Which one of the following statements for the order of reaction is incorrect? हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये हमसे MCQs के टर्म्स में पूछा जा सकता है. ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली. तो ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है. ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स. यस, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम of power to the concentration terms of reactants to express the rate of reaction. That is also true. So last statement, order of reaction is always a whole number. No, that is incorrect. It can be a whole number, but it is not always a whole number. It can be any integer. It can be a fraction also. It can be a fraction also. So it is not supposed to be whole number every time. Okay, so that is why ये statement गलत है, इसीलिए हमारा सही जवाब है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फिर से ये हमसे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्कर में बहुत इजीली पूछा जा सकता है. सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द
What is the unit of rate constant? Mole per liter per second. Repeat after me. For a zero order reaction, the unit of rate constant is mole per liter per second. So option number, I think it's A, right? Mole per liter per second. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं. If the rate of the reaction is equal to the rate constant, the order of the reaction is. अच्छा देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा, ये ऑल हमने कर चुके हैं हम ये भी. तो देखो हमने पढ़ा that rate is equal to K times A raised to power n, where A is the reactant, correct? If the order of the reaction is 0, which implies that n is equal to 0. This is given to us, right? So this will become rate is equal to K A raised to power 0. That was not given to us, my bad. When A raised to power 0 is there, then it will become equal to 1, right? Only then rate of the reaction will be equal to the rate constant. ये हमने अभी previous slide में भी discuss किया था. Rate is equal to K when for a zero order reaction. For a zero order reaction. Clear है? आगे बात कर लेते हैं. 2A gives us B plus C. It would be a zero order reaction when. हमारे पास यहाँ पे reactant कौन है? A is the reactant. तो zero order reaction मतलब A की concentration के साथ चाहे कुछ भी हो, zero order reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, okay? So the rate of reaction is proportional to the square of concentration of A. No, beta, that's wrong. It should be independent of the concentration of A. Okay? The rate of reaction remains same at any concentration of A. That's right. Rate of reaction same रहेगा at all concentrations of A, at any concentration of A. So yes, that was right. और देखो ये क्वेश्चन नीट 2020 में भी आया है, ठीक है? 2020 नीट का क्वेश्चन है और देखो कितना इजी क्वेश्चन है अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो. ओके, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा. The rate constant for a first order reaction is this, okay? अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ अगर आपको ऐसे दे दिया गया the rate constant for a reaction is this, आपको तब भी पता लग जाएगा कि वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर. कैसे? यूनिट देख के. ये देखो पर सेकंड मेंशन है ना यहाँ पे. पर सेकंड किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है? So the time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram is, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें उसके लिए गिवन है. हमसे पूछा गया है कि कितने समय में जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो 2 ग्राम से 0.2 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बच्चे लोग. तो आप पहले कैसे लिखोगे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब मेंशन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है? सो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं? दैट K is equal to 2.303 by T, right? log R naught by R. log R naught, जहाँ से आपने शुरू किया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय R. एंड फाइनली हमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है? यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा टाइम. हमें निकालना है ये टाइम. ओके, सो फ्रॉम हियर आप क्या बोल सकते हो? दैट टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम लेफ्ट में चला गया तो जो K है वो नीचे आ जाएगा. 2.303 by K log R naught by R. This can be a 2 marker question very easily. Okay? तो देखो 2.303 पता है हमें, K की वैल्यू गिवन है 4.606 into 10 to the power minus 3. तो चलो let's put the values here, which will be 2.303 and the value of K. अब देखो हमारी कैलकुलेशन को नोइंगली इजी बनाने के लिए ना एग्जामिनर ने ये 4.606 वैल्यू दी है. आप देख रहे हो ये इसका एग्जैक्टली डबल है. तो ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारी कैलकुलेशन इजी हो पाएगी. ओके, सो 4.606 इंटू 10 to the power minus 3. ओके, देन लॉग वाली वैल्यू. लॉग के वैल्यूज बच्चे जनरली आपको गिवन होंगे, log 2, log 3, log 4, ये सारे वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए. ओके, देन लॉग आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या थी, कहाँ से हमने शुरू किया? 2 से. और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या चाहिए? दैट इज 0.2. सही है? 2 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या होगा? 10 होगा, राइट? बिकॉज दिस इज 2 into 10 to the power minus 1, so 2 gets cancelled out. We are left with 1 divided by 10 to the power minus 1, which is basically 10, right? तो and so this becomes log 10, करेक्ट? ये पूरी वैल्यू क्या बन रही है? log 10. और log 10 क्या होता है? 1. तो इवेंचुअली दिस इज द ओनली पार्ट विच इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, ऑल्दो अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं पूरा, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है. चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं. सो दिस विल बी 2.303 and 4.606. This gets cancelled out by 2, right? This is 1 and this is
2s, okay? This is 10 to the power minus 3 in the denominator. मतलब न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू है 1000, right? So this becomes 10 to the power 3 divided by 2. I'm hoping that you're getting it, okay? So this becomes 1000 divided by 2. क्लियर है ये वाला 2, ओके? एंड ये 10 to the power minus 3 बन गया 10 to the power plus 3 which is 1000. अब log वाले टर्म में आते हैं. So this is basically log 10, right? This is basically log 10. And we know the value of log 10 is 1. So this will become 500 into 1. So this is 500. Is this our final answer? No. We have to add the units. हमें क्या बताना है? हमें टाइम बताना है. तो हमें सेकेंड्स लिखना बहुत ज़रूरी है. हाफ मार्क्स चोरी हो जाएगा वरना, ठीक है? और ये हमने क्या निकाला है? We have got the time here. क्लियर है? आई थिंक यस. यहाँ पे भी आप देख सकते हो 500 सेकेंड्स, दैट्स द क्वेश्चन. तो देखो इवन नीट के एग्जाम में भी बिल्कुल आपके जो सीबीएसई जैसे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? यही दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन ऐड किया है स्पेशली. आगे देखो, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, ओके, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय. ऐसे में जब आपको ये सिचुएशन गिवन हो, आप ऐसे यू अज्यूम दैट वी हैव स्टार्टेड विद 100 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, ओके? सो यू राइट दिस, ओके? लेट्स अज्यूम that we have started with 100 gram of the reactant. That we have started with how much? With 100 gram reactant. अब देखो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले तो अपनी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दो, विच इज K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R नॉट बाई R. ठीक है भाई? log R, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं. log R नॉट विच मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ऑलरेडी मान लिया कि यार हमने 100 ग्राम से शुरू किया है, राइट? जब वो 99% खत्म हो जाएगा, 99% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 100 माइनस 99, दैट इज जस्ट 1 ग्राम. ओके, सो यस, लेट्स राइट इट. हमें टाइम बताना है, ठीक है? सो अगेन वी कैन से दैट टाइम विल बी इक्वल टू लाइक दिस, टी विल बी इक्वल टू 2.303 बाई के. हम ऐसे करके लिख सकते हैं. बेटर है आप ये बात नेक्स्ट स्टेप में बताओ, ठीक है? यू राइट इट स्टेप वाइज इन योर सीबीएसई एग्जाम. ऑलराइट, सो चलो लेट्स डू इट. सो 2.303 बाई के लॉग आर नॉट. इनिशियली हमने कितने से शुरू किया? 100 ग्राम से. फाइनली बच्चे हमारे पास कितना रह गया होगा जब 99% रिएक्शन हो चुका है? सो 100 माइनस 99. So we are just left with 100, right? Log 100. So what do we have here? We have time is equal to 2.303 over k times log 100. और log 100 कितना होता है? Which means log 10 to the power 2. Which means 2 times log 10. 2 times log 10. Log 10 कितना होता है बेटा? 1. So which is 2 into 1, which is 2. Okay, so log 100 is how much? 2. So you can say that time is equal to 2.303 times 2 divided by k, which is 4.606 divided by k. Finally हमारे पास ये आ गया है. That time is equal to 4.606 divided by k. तो देखो this is the final answer. ठीक है? अगर आपको यहाँ पे k की वैल्यू गिवन होती, अगर आपको यहाँ पे कोई भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती, तो आप यहाँ पे उसको डालते और आपके पास फाइनल आंसर आ जाता. ठीक है बच्चे? चलो, आई होप यू लाइक इट. आगे अगला क्वेश्चन देखो. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस 2.303 into 10 to the power minus 3 per second. The time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram is, और हमें log 2 की वैल्यू गिवन है which is 0.3010. ओके, तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना पड़ेगा which will be k is equal to 2.303 by time log r naught by r. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? हमें क्योंकि टाइम निकालना है तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करके लिखोगे? दैट टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के करके आप ऐसे लिख दोगे. ठीक है? अब देखो 40 ग्राम से 10 ग्राम्स बन रहा है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा आप क्या लोगे? आर नॉट की वैल्यू 40 ग्राम्स, और फाइनली
दिस रिएक्टेंट हैज रिड्यूस्ड टू 10 ग्राम. सो फाइनली हमारे पास बचा कितना है बच्चे 10 ग्राम्स. फाइनली वी हैव लेफ्ट विद 10 ग्राम्स. ओके, सो दिस विल बी 2.303 ओवर के की क्या वैल्यू है देखो 2.303 इंटू 10 टू द पावर -3. अगेन आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ऐसे वैल्यूज गिवन होंगे, आपको बस ध्यान से देखना पड़ेगा. सो 2.303 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. कूल. लॉग इनिशियली आपने कहाँ से शुरू किया बच्चे 40 ग्राम से एंड नाउ यू हैव 10 ग्राम्स. So 0 gets cancelled out. Now this is log 4. Okay, log 4 की वैल्यू अगर आपको याद है डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया है, नहीं है याद तो देखो ये log 2 की वैल्यू हमें गिवन है. सो यू कैन राइट इट एज 2.303 और इसको कैंसिल आउट कर दें. 2.303 गेट्स कैंसल्ड आउट. और ये जो 10 टू द पावर -3 है ये न्यूमरेटर में जाके 10 टू द पावर +3 विच इज 1000 बन जाएगा. ठीक है, सो 1000 इंटू log 4. log 4 can be written as log 2 raised to power 2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यू कैन शो इट एज 1000 इंटू 2 टाइम्स log 2 है ना, 2 टाइम्स log 2. log 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन टू यू 0.3010 राइट, 0.3010. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6020 राइट. सो हियर वी कैन से दैट 1000 into 0.6020. सही है. This is what this is. We have calculated time, right? So from here, this time will be 602 seconds, right? Just decimal point आप 3 आगे ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा 602 seconds. So from here, finally, we can say that time is equal to 602 seconds. So this is our final answer. क्लियर है. ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो 602 seconds. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ 2 मार्कर न्यूमेरिकल. वेरी इजीली, वेरी सिंपल, कोई ऐसे हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाले, कैलकुलेट किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं. व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड. आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया, रिएक्टेंट को डबल कर दिया, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे वेरी करेगा. आ गया ना, देखो वही क्वेश्चन. तो हमें पता है बेटा कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ इज R0/2K. करेक्ट, R0/2K. तो अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, टी हाफ विल ऑल्सो गेट डबल्ड. तो आप ये बात लिख के आओगे एग्जाम में. Why? That T half is directly proportional to R0. So if initial concentration of reactant is doubled, half life of a zero order reaction will also be doubled. Clear है बेटा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे explanation. Next, when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected. कोई फर्क नहीं पड़ा. So what will be the order of reaction? ये आपको subjective question as it is पूछे जा सकते हैं. ओके, वो भी 1 मार्कर में. तो इसमें क्योंकि सिर्फ आपको इतना ही तो पता होना चाहिए कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हो तो उसके लिए टी हाफ क्या होता है, इट इज 0.693/K, 0.693/K. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब कि उससे इंडिपेंडेंट है. तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद भी हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो आई थिंक इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स. द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज. तो यहाँ पे हमें हाफ लाइफ ऑलरेडी गिवन है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. So we know that for a first order reaction, अब इस बात को लिखोगे क्या, for a first order reaction T half की क्या वैल्यू होती है, हाफ लाइफ, that is 0.693/K, right? हमें हाफ लाइफ पीरियड ऑलरेडी गिवन है और हमसे K पूछा गया है. सो आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे so that K will be equal to 0.693 divided by T half. तो बस देखो टी हाफ की यहाँ पे तुम्हें वैल्यू डाल देनी है. सो दिस विल बी 0.693 ओवर टी हाफ इज 1386 सेकेंड्स. और हमेशा याद रखना कि टाइम को हमें सेकेंड्स में ही डालना है. ओके, क्योंकि देखो जो के की वैल्यू है तभी वो पर सेकेंड में निकल के आएगी. ओके, तो 0.693 ओवर 1386. ठीक है भाई, कर लोगे इसको.
सो दिस विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 या 5 इंटू 10 टू द पावर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इन द सब्जेक्टिव केस. द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना. ओके, तो हमें स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. द वैल्यू ऑफ EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इज. नाउ ये आपको बेटा 3 मार्कर में न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है. तो आपको कैसे बताना है, आपको शुरुआत वहीं से करनी है. k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस EA बाई RT. फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोनों साइड ln लोगे, फिर आप उसको दिखाओगे कि वो कैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में आ रहा है. फिर आप वहां से बताओगे, देखो जो अभी हमने सॉल्व किया, जहां से हमारे पास m जो निकला था ln के फॉर्म में है, तो अब की बार बेटा स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाई R. तो वहां से आप बताओगे कि जो बेटा स्लोप है वो ये निकल के आ रहा है. जो भी पूरी डेरिवेशन हमने करी वो यहाँ पे आपको लिखनी है, बतानी है, तब जाके क्वेश्चन होगा CBSE के एग्जाम में. डायरेक्टली अगर लिख दिया स्लोप इज माइनस EA बाई R, कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है भाई, तो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास R है, तो हमारे पास EA निकल जाएगा बड़े आराम से. लेट्स पुट द वैल्यूज. सो फ्रॉम हियर वी नो दैट स्लोप m इज इक्वल टू माइनस EA बाई R. So the value that is given to us is minus 5 into 10 to the power 3. Minus 5 into 10 to the power 3. This will be equal to minus EA by 8.314. So that's it. All you have to do is multiply. Negative से negative cancel out हो जाएगा. So from here you can say that EA will be equal to 5 into 10 to the power 3 into 8.314. Correct? So basically 8314 times 5. तो देखो जो आंसर आएगा वो पहले जूल्स में आएगा, राइट? दैट आंसर इज गोइंग टू बी इन जूल्स. what are we doing here? Yes, correct. That's right? Minus 5 into 10 to the power 3, that is minus 5,000. So what you have to do it, you have to multiply it by 8.314. Correct? यही किया है हमने यहाँ पे 8.314. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इसको 3 डेसिमल्स अगर आगे ले जाओगे तो आपको जो फाइनल आंसर में बताना है दैट इज 8314 टाइम्स 5. ये मल्टीप्लिकेशन आपसे हो जाएगी. नाउ जो ये आंसर आने वाला है, सबसे पहली बात ये जूल पर मोल्स में आएगा, और आप जूल पर मोल्स में बता सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, सो यस गाइस, दैट्स इट. सो दैट विल बी 41570. कैलकुलेट करो, क्या यही आ रहा है? 41570. दिस विल बी 41570 जूल पर मोल. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 5. ओके, तो चलो, आई थिंक दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. ओके, and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 6. The rate constant at 400 Kelvin will be. तो देखो यहाँ पे 2 टेम्परेचर्स और 2 रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज दिस log K2 by K1 वाली चीज. क्या होती है? Here it is that log K2 by K1 is equal to EA over 2.303 R and 1 by T1 minus 1 by T2. चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? वो अपने रेफरेंस के लिए रखना आप. log K2 by K1, ठीक है? देखो, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, तो बेसिकली यार ये पूरा ही टर्म 0 ही हो गया है ना, पूरा ही टर्म 0 हो गया. फिर तो आप बोलोगे log K2 by K1 इज इक्वल टू 0. log x 0 कब होता है? if log x is 0, which means x is equal to 1, because log 1 is 0, right? हमें क्या पता है that log 1 is 0, right? correct? तो K2 by K1 की जो वैल्यू आ जाएगी that is going to be 1. K2 by K1 is equal to 1, which means K1 is equal to K2, which shows K1 is equal to K2. तो जो वैल्यू इसकी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 400 कैल्विन पे भी वही वैल्यू रहने वाली है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड्स. ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई? दिस कैन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन. देखो कुछ नहीं करना था, राइट? तो यहाँ से आप बोल सकते हो दैट K1 इज इक्वल टू K2, यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड. ठीक है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन था ये. एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पे, यही हुआ है. आगे बढ़ते हैं. द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? इट ऑल्टर्स एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट हमेशा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथवे प्रोवाइड करता है, सो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. आगे बढ़ते हैं.
What is the activation energy for a reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 degree Celsius? Now here the key point is कि आपको एक तो टेम्परेचर को बेटा हमेशा कैल्विन में लेना है. You have to take the temperature in Kelvin, okay? और ऐसा ही exactly same question I think at the end of the slide आपके लिए homework question है. आप उसका जवाब मुझे comments में ज़रूर बताना, ठीक है? So चलो, so we know that log K2 by K1 is equal to EA over 2.303 R and 1 by T1 minus 1 by T2. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, हमारे पास हाँ इट्स रेट इज गेटिंग डबल्ड है ना. अगर T1 विच इज 20 डिग्री सेल्सियस, इसको यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, ये आपको लिखना है प्रॉपरली. ठीक है, एट T1 विच इज 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन बेटा कितना होगा? 20 प्लस 273, राइट? दैट इज 293 कैल्विन. दैट इज 293 कैल्विन. ठीक है, एट 293 कैल्विन अगर जो रेट कांस्टेंट है, सपोज दैट इज K1, इज K1, ओके, रेट कांस्टेंट. ऑलराइट, देन एट T2 अगर बात करें, एट टेम्परेचर T2, at T2 which is 35 degree Celsius. okay, 35 degree Celsius मतलब 273 plus 35, 5 plus 3 8, 7 plus 3 10, 308 Kelvin. okay, so at T2 which is 308 Kelvin. okay, जो हमारा K2 है वो डबल हो गया, which means that it is 2 times K1. okay, तो हमारा जो एक पहले वाला रेट कांस्टेंट है that is K1, और फिर जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो गया, तो K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1. ओके, तो हमें क्या पता है? log K2 by K1 इज दिस. तो K2 की वैल्यू आप क्या डाल दोगे? 2K1 नेक्स्ट स्टेप में. सो यू कैन से दैट log 2 टाइम्स K1 ओवर K1 इज इक्वल टू EA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो दिस विल बी EA ओवर 2.303 इंटू 8.314. ठीक है, नाउ T1 इज 293 Kelvin. 1 by 293 minus 1 divided by 308 हो जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे इस स्टेप में K1 is going to get cancelled out. K1 से K1 cancel out हो गया. So now we have log K2. log K2 की बेटा कितनी वैल्यू होती है? 0.3010. ठीक है, so here I can say that 0.3010 will be equal to EA over 2.303 into 8.314 into 8.314. okay, so this will be 293 into 308 and 308 minus 293 which is going to be 15, right? so this is the thing. अब देखो तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं. कैन यू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ EA? तो अब देखो लास्ट स्टेप तक ना EA को ऐसे लेके आओ कि EA किसके बराबर होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3010. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314, राइट, इंटू 293 इंटू 308 इंटू 293 इंटू 308 एंड डिवाइडेड बाय 15, जो चीज न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय 15. छोटी सी कैलकुलेशन. ऑलराइट, तो आई थिंक अब देखो 15 को आप बहुत इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो कहीं ना कहीं से, और फिर आपको जो करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. आपको मल्टीपल टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? जल्दी से टेक योर टाइम और इसको देखो कि कितने क्या निकल के आ रहा है. क्विक गाइस, क्विक, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स फाइनली कि क्या निकल के आ रहा है. सो दिस विल बी हाउ मच, कितनी आ रही है वैल्यू? 346673 जूल पर मोल के अराउंड ये वैल्यू आने वाली है. ठीक है भाई, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट. यस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.